12 जो कि फाइनली स्टार्ट हो चुकी है हमारे 2025-2026 सेशन के लिए। एंड अगर अभी बच्चों से पूछा जाए कि हाउस द जोश, तो रिप्लाई आएगा हाय सर। बट क्या ये जो आपका जोश अभी जागा है, जो मोटिवेशन आपके अंदर अभी क्लास की स्टार्टिंग में आया है, ये पूरे साल भर ऐसा ही रहता है? सच्चाई आप खुद भी जानते हैं कि पहले मोटिवेशन होता है यहाँ, फिर आता है यहाँ, और फिर पता नहीं जाता है कहाँ कि आप पढ़ ही नहीं रहे होते। तो इस मोटिवेशन को आप अपने साथ बनाए रखें और आपको जरूरत है एक मास्टर प्लान की, ताकि ये जो आपका मोटिवेशन जागा है ना अभी, ये ऐसे ही बना रहे, इसका कुछ रिजल्ट मिले आपको। और उसके लिए जरूरत है आपको एक मास्टर प्लान की, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला, चीजों को प्लान करना होगा, अभी से प्लान करना होगा, ताकि ये जो आपका बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने का सपना है, ये बस एक सपना ही ना रह जाए। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। और आज बात करने वाले हम क्लास 12 के लिए क्या वो फुल ईयर मास्टर प्लान हो सकता है हमारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप अपना गोल कर सके अचीव। अब हमारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो बच्चे एक बहुत ही जनरलाइज्ड मास्टर प्लान है, जो आपके पास कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सबके लिए ही एप्लीकेबल है। एंड इस मास्टर प्लान का टारगेट ये है कि आप हर सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पढ़ रहे हो, और जो आपका अल्टीमेट गोल है हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का, वो हो सके पूरा। अब आपके लिए क्लास 12 की बुक्स तो ऑलरेडी चुकी हैं खुल, और आपको एक्चुअल में वो बुक्स खोलनी भी है, पढ़ाई भी करनी है। और ये करना कैसे है, चलिए फटाफट से जान लेते हैं इस मास्टर प्लान में। बट बिफोर दैट, काफी बच्चों को ना ये गलत फहमी होती है, वो इस बात को मानकर चलते हैं कि जैसा एटीट्यूड हमने क्लास 11th में रखा है ना, सेम उसी राह पे चलेंगे, सेम वही फॉलो करेंगे, और क्लास 12th में भी हम लोग झंडे गाड़ देंगे। भाई ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो ये समझिए कि क्लास 11th एंड क्लास 12th में है कुछ डिफरेंसेस, ताकि इस गलत फहमी से आप बाहर आ सके स्टार्टिंग में ही। आप मैम आप कह रही हैं कि दोनों में डिफरेंसेस हैं, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं क्या? सबसे पहली बात, क्लास 11th में क्या आपका फोकस इस बात पर नहीं था कि जो नए सब्जेक्ट आपको मिले हैं आपकी नई स्ट्रीम में, आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझे। तो वहां फोकस था आपका सिर्फ चीजों को समझने पर, राइट। लेकिन क्लास 12th में बच्चों परफॉर्मेंस का भी आपके ऊपर प्रेशर रहता है। परफॉर्मेंस आपके यूनिट टेस्ट में, परफॉर्मेंस आपके प्री बोर्ड में, परफॉर्मेंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहाँ सिर्फ चीजें समझ ली हो गया, लेकिन अब बात है कि आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देनी है। यहाँ पर आप करते थे एक्सपेरिमेंट्स, कौन से वाले? साइंस वाले। मैम हम तो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं। नहीं बच्चे, एक्सपेरिमेंट मतलब सब्जेक्ट्स न्यू थे, तो आपको इतना आइडिया नहीं था। आपने वहाँ रियलाइज किया होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मेरे इस टॉपिक से अच्छे नंबर बन जाते हैं, मैं ग्राफ्स या डायग्राम्स अच्छे से बना लेती हूँ, या फिर आपने वो सारी चीजें एनालाइज करी, तो वहाँ आपने कर लिए एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, अब है फोकस करने का टाइम। और फोकस किस चीज पर करना है आपको? अपनी प्रिपरेशन पर। ओके, तो आपको यहां पर करना होगा अपनी प्रिपरेशन पर, हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पर फोकस। थर्ड वन इज रिलैक्स डेडलाइंस, जब होगा जो होगा देखा जाएगा। ये वाली बात तो बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए क्लास 12th में चलने वाला है कांस्टेंट काउंटडाउन। कांस्टेंट काउंटडाउन मतलब कि आपके लिए अभी से ही एक बैक काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टार्टिंग है, लेकिन ये बैक काउंटिंग चल रही है आपके जो अल्टीमेटली आपका बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी। अब इसके अलावा एक चीज और, बच्चे क्लास 11th में आपने सिर्फ बुक्स पढ़ी, आपके लिए इनफ था, या आपने कोई रेफरेंस बुक्स ले ली होंगी। लेकिन क्लास 12th में आप बुक्स तो पढ़ेंगे, आप चाहें आप रेफरेंस बुक्स भी लीजिए, बट कुछ भी लें, नोट्स बनाना ना भूलें। तो क्लास 12th के लिए आपके लिए जो की हो सकती है वो ये है कि आपको बुक्स प्लस नोट्स दोनों को लेकर चलना है साथ में। अब अगर हम बात कर ले, मैम आप बुक्स बोल रहे हैं, तो एक बार ये बता दीजिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी। बच्चों वो वही बेसिक सी बुक्स हैं जो आपको पता है, लेकिन आपकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि आप उसको बार बार नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको जो फॉलो करनी है बच्चे, वो बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटीज। आपको अपने सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटीज को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे ना हर सब्जेक्ट के, वो एनसीईआरटी से ही बन रहे होंगे। बाद में यू कैन गो फॉर रेफरेंस बुक्स, जब आपको रिवीजन करना है या आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये सारी चीजें देखनी है। लेकिन ये जो फाउंडेशन बनाना है अपने सब्जेक्ट्स का, वो आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। ओके, नाउ कमिंग टू
मेन चीज जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि मैम आप हर जगह यही ढूंढ रहे होते हैं कि कोई तो हमें स्ट्रैटेजी बता दो कि हम ये 95% से अबव स्कोर कर लें, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी। तो ये स्ट्रैटेजी वो है भाई जिसमें आपको करनी पड़ेगी मेहनत, आपको चीजों को डेली बेसिस पर करना पड़ेगा। क्या है वो स्ट्रैटेजी? बेसिक से स्ट्रैटेजी है, इट्स जस्ट दैट कि आप उस बारे में सोचते नहीं। सबसे पहली चीज जो मैंने अभी कही कि एनसीईआरटीज आर नॉन नेगोशिएबल, एनसीईआरटीज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है आपकी इस स्ट्रीम में, आपके सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटीज को तो फॉलो करना ही करना है। कैसे फॉलो करना है जरा ये देख लेते हैं। तो आपको चीजों को हाईलाइट करना है। आप जैसे ही अपनी बुक पढ़ रहे हैं, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, चीजों को हाईलाइट कीजिए, चीजों को अंडरलाइन कीजिए, प्लस नोट्स। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसको अपनी लैंग्वेज में उसके नोट्स को लिखिए, क्योंकि नोट्स बच्चे पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। हो सकता है आपको एक चीज किसी और तरीके से समझ आती है, तो आपने वैसे नोट्स बनाए होंगे। तो अपने नोट्स खुद बनाएं, दूसरों के नोट्स ना चुराएं। ओके, दूसरों के नोट्स उसने अपने हिसाब से बनाए, आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाइए। कमिंग नेक्स्ट टू मेक नोट्स, वही बात, नोट्स बनाइए। कैसे नोट्स बनाएं? आपको क्रिस्प नोट्स रखने हैं। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को नोट्स बनाने को बोला जाता है तो वो उसी बुक की एक डुप्लीकेट बुक छाप देते हैं। आपको पूरी बुक नहीं छापनी है, बुक आपके पास ऑलरेडी है, उसको बार बार रेफर कीजिए, उससे पढ़िए, लेकिन अपनी लैंग्वेज में क्रिस्प नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपको उन्हीं नोट्स से रिविजन करना होगा आपके एग्जाम्स के टाइम पर, ठीक है। तो अपने नोट्स को क्रिस्प रखिए और कॉन्सेप्ट बेस्ड रखिए। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके नोट्स बनाएं अपने तरीके से जो आपको समझ आए, और उसमें एड ऑन्स देते रहिए जैसे जैसे अगर आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी और पढ़ते हैं तो। कमिंग नेक्स्ट टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। ये मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ पढ़ना ही इनफ है, आपने जस्ट रीड कर लिया, आपने नोट्स बना लिया, इतना इनफ हो जाता है। लेकिन बच्चे आपको अल्टीमेटली आप एक बात बताइए, करना क्या है? आपको बोर्ड एग्जाम्स में जाकर आंसर ही तो लिखने हैं, और क्योंकि ह्यूमैनिटीज में काफी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो थियोरेटिकल ही हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आंसर राइटिंग का बहुत ज्यादा रोल है। अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको अगर आप अभी से करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली वो क्या परफेक्ट वे है एक आंसर को लिखने का। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है अपने आंसर में, फिर आप उसमें जो मेन पोर्शन रहता है वो लिखते हैं, एंड देन आप उसको किस तरीके से कंक्लूड करें कि आपको कंक्लूजन कैसे देना है अपने आंसर का, क्या मैप्स बनाने हैं अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, या फिर कैसे टाइमलाइन चार्ट बनाना है अगर आप हिस्ट्री की बात करें। तो ये सब आपको आएगा जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसे अपने जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाए अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। कमिंग नेक्स्ट टू सॉल्व पीवाईक्यूज, और ये बात बच्चों को पता है, बच्चे कुछ करे ना करे, इवन कुछ बच्चे तो सिर्फ पीवाईक्यूज ही कर रहे होते हैं, तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। आपको पढ़ना है, देन आपको पीवाईक्यूज भी देखने हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि ये जो इतना कुछ हमने एक चैप्टर में पढ़ा, एक्चुअल में वहां से क्वेश्चंस किस तरीके से सीबीएसई फ्रेम कर रहा है। ओके, तो आपको पीवाईक्यूज सिर्फ देखने नहीं है कि जाके बुक खोली और देख लिया, उनको समझना भी है, उनको एनालाइज भी करना है। कमिंग नेक्स्ट टू रिविजन। रिविजन कैसे करें? मैम हम लास्ट में करेंगे, नवंबर दिसंबर के टाइम पर चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ओके, तो फिर नंबर भी आपके क्लास 12 के बाद ही कभी आ रहे होंगे, क्योंकि क्लास 12 में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आप रिविजन कर रहे हैं ना बच्चे, जो मैंने खुद भी फॉलो किया था कि आप वीकली रिविजन करें। वीकली रिविजन, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने उसके नोट्स ऑलरेडी जो बना लिए, देखिए हर चीज आपकी हर पॉइंट पे काम आ रही है। एनसीईआरटी से पढ़ा, नोट्स बनाए, वीकली उन नोट्स को ही रिवाइज कीजिए, और अगर आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, बुक से दोबारा देखिए, अपने नोट्स में उसको अपने तरीके से लिखिए। तो ये जो रिविजन है ना, आपके लिए आप कह सकते हैं कि लाइफ सेवर होने वाला है। और अगर आप अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं ना, तब भी आप फाइनली जब आपका एग्जाम टाइम होगा तब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कमिंग नेक्स्ट टू मास्टर द आर्ट ऑफ कीवर्ड्स। आपने सुना होगा कि अगर हम कुछ कीवर्ड्स का मीनिंग समझते हैं, उनकी डेफिनेशन समझते हैं, तो हम जो आंसर्स लिखते हैं ना वो काफी ज्यादा एनरिच हो जाते हैं, राइट। तो आपको वो कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए अपने हर चैप्टर में, या जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आप टॉपिक समझ रहे हैं, ताकि बाकियों के कंपैरिजन में जो आप लिख रहे हैं वो आंसर थोड़ा अलग हो, वो आंसर सही भी हो और देखने में भी अच्छा लगे, वो आंसर प्रेजेंटेबल भी हो। तो आपको कुछ कीवर्ड ऐसे अपने समझ के रखने हैं अपने सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट, फॉलो द रिवर्स टाइम टेबल। मैम हमने तो टाइम टेबल सुना है, ये रिवर्स टाइम टेबल क्या है? बच्चों टाइम टेबल तो वो है जो आप बनाते हैं लेकिन कभी फॉलो नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ रिवर्स टाइम टेबल की। रिवर्स टाइम टेबल ये कहता है कि आपको सिलेबस पूरा हो जाए फिर
रिवीजन होगी इस बात का इंतजार नहीं करना है, बल्कि रिवीजन को भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए जब आपका सिलेबस चल रहा है। तो आपको फॉलो करना है यही रिवर्स टाइम टेबल कि आपको रिवीजन भी करनी है जब आपका सिलेबस चल रहा है, तभी सिलेबस खत्म होने का इंतजार करेंगे ना तो बिल्कुल 12th खत्म होने को आ जाएगी और आपका रिवीजन ही नहीं हो रखा होगा, क्योंकि वही टॉपिक्स आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। तो आप अभी से ये बेटर होगा कि रिवाइज करना शुरू कर दें जब आपका सिलेबस चल रहा है। ओके, तो ये है वो सारे पॉइंट्स जो हमने देख लिए जो कि पार्ट है हमारे मास्टर प्लान का, और इनको आपको अगर फॉलो करना है भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे हो तो आप डेफिनेटली इसे फॉलो करने वाले हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि बस क्लास 12th कैसे भी पास हो जाए तो फिर आप पढ़े ना पढ़े क्या ही मैटर करने वाला है, राइट। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि 95% प्लस ही आने चाहिए बोर्ड में, तो आपको ये मास्टर प्लान डेफिनेटली फॉलो करना ही चाहिए। बट एक बोनस टिप है आपके लिए कि बच्चे आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही है, स्टे कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। अब बच्चे किस चीज का इंतजार करते हैं, जब परफेक्ट मूड होगा ना तब पढ़ेंगे, जिस दिन परफेक्ट दिन होगा ना तब पढ़ेंगे। आज मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का तो आपका तो ऐसे पूरे साल भर मन नहीं करने वाला। उस मन को बनाइए अपने परफेक्ट मूड का, या मैंने जब पढ़ना है जब मेरा मन होगा उसका इंतजार मत कीजिए, बल्कि कंसिस्टेंट रहिए। और कैसे कंसिस्टेंट रहिए, अभी से कंसिस्टेंट रहिए ताकि वो कंसिस्टेंसी ना आपके बोर्ड के जब नंबर आएंगे उसमें रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमने देख लिया है फटाफट से एक मास्टर प्लान जिसको अगर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं तो उनकी अभी जो बिगिनिंग है ना क्लास 12th की, वही बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो जब स्टार्टिंग अच्छी होगी तो जो अंजाम होगा वो भी, जो आपका रिजल्ट होगा वो भी अच्छा ही होने वाला है। सो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे और बात करेंगे कि क्या और कर सकते हैं हमारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स अपनी क्लास 12th में। तब तक के लिए थैंक यू।